सुस्वागतम। बताएं सर, आज का जेम स्टॉक। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जेम स्टॉक तो वैसे काफी चर्चित स्टॉक रहा है, बट जेम्स पे पहली बार कवर किया हूं और वो है कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड। और इस स्टॉक को इतना लेट कवर करने का रीजन था कि ग्रोथ पैरामीटर्स पे ये मेरे को कभी खरे नहीं उतरती थी पहले जेन साहब के जेम्स में, बट अब मुझे आगे के पोटेंशियल बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और हाइब्रिड सीड्स की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है और रिड्यूस करते डेट को रिड्यूस करते करते जीरो डेट कंपनी हो गई है अगेन। और बाकी ओवरऑल एक जो सेगमेंट है एग्री सेगमेंट में और सीड्स वाले सेगमेंट में, हाइब्रिड सीड्स में मतलब लार्जेस्ट कंपनी मान लीजिए आप एग्रीकल्चर की। और प्लस जो प्रोमोटर्स है, क्वालिफाइड प्रोमोटर्स है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रहे हुए, एग्रीकल्चर फैमिली बैकग्राउंड से है और उन्होंने ये स्टार्ट की हुई कंपनी है। और पुरानी कंपनी 1976 से कंपनी कार्यरत है और बहुत बढ़िया कर रही है। और इनफैक्ट अब मैं कंपनी के कुछ बैकग्राउंड देख रहा था तो इन्होंने जो जो काम किए हैं, इनफैक्ट आप देखिए कॉटन की सीड्स बनाते हैं, मेज की बनाते हैं, हाइब्रिड राइस की सीड्स बनाते हैं। तो कॉटन के एकरेज के ऊपर भी काफी डिपेंडेंट रहता है इनका रेवेन्यूज। और इनका जनरली जो जून का क्वार्टर रहता है वो जबरदस्त होता है। हर सालों साल मैंने देखा जून के क्वार्टर में बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है, पूरे एनुअल का एक साथ ही आता है। और अभी जो हम लोग आजकल देख रहे हैं इथेनॉल की डिमांड, तो मेज और राइस से भी जैसे कि इथेनॉल गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो आ रहे हैं, तो मेज की भी सीड्स बनाने में ये कंपनी अग्रणी है, काफी बड़ी कंपनी है। सो ओवरऑल अच्छा, मैंने इनका कॉन कॉल नोट्स भी पढ़ा तो अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है और ओवरऑल फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। और मार्केट पोजीशन के साथ साथ प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बड़ा है और अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इनफैक्ट ये सारे ही इनफैक्ट केमिकल्स वाले, फर्टिलाइजर, एग्री केमिकल्स वाले स्टॉक थोड़े सुस्त जरूर चलते थे, बट ओवरऑल अब धीरे धीरे फॉर्म में आने लगे। कल भी हमने देखा एग्री रिलेटेड स्टॉक्स चल रहे थे। तो 17 के पी मल्टीपल पे स्टॉक महंगा नहीं लगता है। 5,400 करोड़ की कंपनी है, बातचीत करते तो बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी लगती है, काफी पुरानी कंपनी है और काफी चर्चित स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जेम्स में आज पहली बार है। तो 24-25 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। बेस्ट पार्ट इज जीरो डेट कंपनी और इनिशिएटिव्स रोज नए नए लेती रहती है, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च भी होता है। और उससे भी बढ़िया बात है, एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी है। और ओवरऑल देख रहा था मैं मार्जिन भी, तो मार्जिन लाजमी है कि हायर साइड पे रहते हैं। तो 37% के इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जून क्वार्टर में। और ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो आज मुझे सेठी साहब की याद आ गई, क्योंकि उसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। इनफैक्ट अच्छा खासा 5% वो लोग होल्ड करते हैं। तो वो ये सारे शेयर होल्डर्स को देखते हैं तो एफआईआई करीब 19%, मतलब कंटिन्यूसली वो लोग अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। प्रोमोटर्स की 60% और डीआईआईज भी ठीक ठाक 4-5% होल्ड करते हैं। कभी एबैकस भी इसमें इन्वेस्टेड था। सो ओवरऑल, और बार्कलेज इस बार वो लोग निकले, बार्कलेज वेल्थ ट्रस्टीज की भी होल्डिंग थी। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है। 1230 और 1290 के टारगेट के लिए 1180 के लेवल से करेक्टेड हुआ स्टॉक है, तो 1230 1290 के टारगेट के लिए 1230 1290 ये दो टारगेट खरीदारी करें आप कावेरी सीड्स में। ये राय आपके लिए जेन साहब की तरफ से आती हुई